दोस्तों, क्या आपने कभी रोड रेज होते देखा है? लोगों को क्रोधित होते देखा है? सड़क पर आपस में झगड़ते देखा है? रोड रेज क्या है? किसी भी ड्राइवर द्वारा, किसी भी गाड़ी चलाने वाले के द्वारा किया गया एग्रेसिव बिहेवियर, गाली गलौज, झगड़ा, किसी पर गाड़ी चढ़ा देना, ये सब रोड रेज की श्रेणी में आता है। अगर आपने दूसरों को रोड रेज होते देखा है और आपने देखा है कि लोग किस तरह मारपीट कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये काम मेरे साथ नहीं हो सकता, रोड रेज मेरे साथ नहीं हो सकता, तो एक बार सोचिए, क्योंकि आपको लगता है आप बहुत पेशेंस वाले हैं तो ऐसा नहीं हो सकता। तो कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप ध्यान से सुनिए और देखिए, फिर आप उनका ईमानदारी से जवाब दीजिए कि आप ऐसा करते हैं। फिर आपको महसूस होगा कि हाँ, रोड रेज आपके साथ भी हो सकता है या नहीं। सबसे पहले ये बताइए कि गाड़ी आप बहुत तेज चलाते हैं, स्पीड लिमिट से भी ज़्यादा तेज चलाते हैं? यदि हाँ, तो आप रोड रेज का शिकार हो सकते हैं। क्या आप साइड से निकलने वाले को रास्ता नहीं देते और बीच में गाड़ी इस तरह चलाते हैं कि साइड वाले को रास्ता ना मिले? ऐसा होता है? यस, तो आप रोड रेज का शिकार हो सकते हैं। सामने आने वाले या आगे जाने वाली गाड़ी को ऐसा लगता है कि आप ठीक नहीं चला रहे हैं या वो धीरे चला रहा है, आप बार बार अपनी हेडलाइट को फ्लैश करते हैं। अगर ऐसा है तो आप रोड रेज का शिकार हो सकते हैं। क्या आप अक्सर तेजी से हॉर्न बजाते हैं, तेज हॉर्न बजाते हैं? अगर कोई रास्ता नहीं दे रहा और आपको जल्दी निकलना है, आप जोर से प्रेशर करके हॉर्न बजाते हैं, ऐसा होता है? हाँ, तो आप रोड रेज का शिकार हो सकते हैं। क्या आप दूसरे के रास्ता ना देने पर, तेज म्यूजिक चलाने पर, उसके साथ बार बार जब साथ में से आपकी गाड़ी निकलती है तो आप उसके साथ ऑब्सीन जेस्चर्स करते हैं, गलत तरीके से रिएक्ट करते हैं, गलत तरह से इशारे करते हैं, तो आप इस तरह से गलत तरह से कुछ भी बिहेवियर करते हैं, तो आप रोड रेज का शिकार हो सकते हैं। ध्यान रखिए, रोड रेज का शिकार कोई भी हो सकता है। आपका बिहेवियर दूसरे को रोड रेज के लिए इंस्टिगेट कर सकता है, तो आपको अपने बिहेवियर को ध्यान देना है ताकि आप रोड रेज का शिकार ना हो। रोड रेज में धमकी, गाली गलौज के साथ साथ मारपीट तक की नौबत आ सकती है। लोग एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं, चाकू से अटैक कर देते हैं, बंदूक से अटैक कर देते हैं, लाठी से अटैक कर देते हैं। कोई भी रीज़न, आदमी जब उस समय गुस्से में काबू में नहीं रहता तो कुछ भी हो सकता है। आप ज़रूरी नहीं कि आप ही गुस्सा शुरू करें या रोड रेज के कारण बने। आपका बिहेवियर रोड रेज का कारण बन सकता है। आप बहुत से काम ऐसे करते हैं जिससे दूसरा आदमी क्रोधित होकर आपसे झगड़ने आ जाए। गाड़ी चलाते हुए फ़ोन पर, मोबाइल पर अक्सर बात करते हैं। अगर आपको कहीं रास्ता ना मिले या रेड लाइट मिले तो आप साइड लेन से निकलकर घूमकर बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि आप रेड लाइट से बचना चाहते हैं। क्या आप दूसरी गाड़ी से मिलाकर बहुत ज़्यादा गाड़ी चलाते हैं? अक्सर टर्न लेते वक्त या लेन बदलते वक्त ये नहीं देखते कि पीछे से कौन सी गाड़ी आ रही है, क्या उससे टच होने के चांसेस हैं, आपने झट से लेन चेंज कर दी। अगर इनमें से आप कोई भी काम करते हैं तो बहुत पॉसिबल है कि आप रोड रेज के शिकार हो जाएं। आप ज़रूरी नहीं कि आप शुरुआत करें, क्योंकि दूसरे ने शुरुआत की तो आपके अंदर कंट्रोल नहीं रहा या आपका अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं रहा। बस नौबत कहाँ पहुँचती है आप सोच भी नहीं सकते। रोड रेज में पार्किंग के ऊपर रोड रेज हो जाता है कि आपने पार्किंग के लिए कहीं गाड़ी लगाई या किसी अन्य व्यक्ति ने लगाई और आप उसे हटाने को कहते हैं, या आपको पार्किंग की जगह नहीं मिल रही है, तो वो एक रोड रेज का कारण बन जाता है। किसी घर के आगे आप अक्सर गाड़ी लगा देते हैं, वो मना करता है, वो रोड रेज का कारण बन जाता है। या कोई अन्य व्यक्ति आपके घर के आगे लगा देता है और कहता है अभी भी 5 मिनट में हटा दूंगा, और वो बहुत देर तक नहीं आता, आप गुस्से में भर जाते हैं। पार्किंग लॉट्स में कई बार आप गाड़ी लगा रहे हैं, इसी बीच किसी और ने आकर गाड़ी लगा दी, बस गुस्सा भड़क गया और रोड रेज शुरू हो गया। लोग क्रोधित होकर के पुलिस वाले पर गाड़ी चढ़ा देते हैं, पेडेस्ट्रियंस पर गाड़ी चढ़ा देते हैं। कई बार आप बहुत स्ट्रेस में होते हैं, आप तनाव में हैं, अंडर स्ट्रेस हैं, और उसी बीच आपको ट्रैफिक जाम मिल गया।
आपका स्ट्रेस और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी बीच में किसी ने साइड से आपको कुछ गलत बोल दिया, गलत तरीके से बिहेव कर दिया, गलत जेस्चर शो कर दिया, बस आप गुस्से में भड़क गए और आपका रोड रेज यानी कि लड़ाई झगड़ा गुस्सा शुरू कि तूने मुझे ऐसा कहा कैसे, क्योंकि आप अंडर स्ट्रेस ऑलरेडी हैं। तो अंडर स्ट्रेस होने पर ध्यान रखें कि आपको कूल रहना है। हो सकता है कोई वो भी स्ट्रेस में हो, उससे भी ज़्यादा स्ट्रेस में हो, या हो सकता है उसे लेट हो रहा हो। हर व्यक्ति को जल्दी है, टाइम से पहुंचने की जल्दी है। कई बार टाइम से लेट हो जाने पर भी रोड रेज का कारण बन जाता है। हैवी ट्रैफिक, लेट होना, स्ट्रेस में होना, ये सब रोड रेज के कारण होते हैं। कई बार आप बहुत तेज म्यूजिक चलाकर गाड़ी चलाते हैं, या कोई और यूथ होते हैं वो फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं, तेज गाड़ी चला रहे हैं, साथ में तेज म्यूजिक चल रहा है। आप सड़क में से साइड मांग रहे हैं, आपको साइड नहीं दे रहा, आप गुस्से में भर जाते हैं और वहाँ अपने जहाँ उसके पास से निकले उसको गलत बोला, और वहीं उसमें क्योंकि लड़के लड़कियाँ भरे हुए हैं उनको इंसल्ट फील होती है और मारपीट, लड़ाई, रोड रेज शुरू हो जाता है। कई बार आगे वाला गाड़ी बहुत स्लो चला रहा है तो उस वजह से भी रोड रेज एक कारण बन जाता है। कभी कभी आप गाड़ी बहुत स्लो चला रहे हैं लेकिन फास्ट लेन में चला रहे हैं, पीछे वाले को निकलने नहीं दे रहे हैं, तो वो एक रोड रेज का बहुत बड़ा कारण है। अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, लड़का है या लड़की है, आपका ध्यान ड्राइविंग से ज़्यादा कुछ और करने पर है, आप पेपर पढ़ रहे हैं, मैगजीन पढ़ रहे हैं, मेकअप कर रहे हैं, मोबाइल में किसी को मैसेज भेज रहे हैं, बहुत सारे रीज़न हैं, आपका ध्यान ड्राइविंग के साथ साथ किसी और चीज़ पर भी है, तो ये कहीं ना कहीं रोड रेज का कारण बन सकता है। क्योंकि आपका ध्यान उधर है और आप गाड़ी शायद ठीक से नहीं चला रहे, साइड वाला वो देख रहा है और वो आकर के आपसे गलत तरह बोलेगा और आप गुस्से में भर जाएंगे, रोड रेज शुरू हो जाएगा। इसके अलावा कभी कभी आप पार्किंग स्पेस में खड़े हैं और आपका कोई फ्रेंड आने वाला है, तो आपने अपनी गाड़ी लगा दी, अब अपने फ्रेंड के लिए स्पेस कम है तो उसके लिए स्पेस आप घेर के खड़े हैं कि मेरे फ्रेंड की गाड़ी आकर यहाँ लग जाएगी, तो वो भी रोड रेज का कारण हो सकता है। इसी बीच कोई और आया और वो चाहता है कि वो गाड़ी वहाँ खड़ी करे और आप कहते हो नहीं ये मेरा फ्रेंड आने वाला है, बस शुरू हो गया रोड रेज। रोड रेज के लिए छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनसे आप अगर नहीं बचते हैं तो ज़रूर रोड रेज का शिकार हो सकते हैं। तो आपको अपने आप को सेफ रखने के लिए रोड रेज से बचना बहुत ज़रूरी है। खुद को बचाइए, अपनी फैमिली को बचाइए और स्वस्थ सुरक्षित घर पहुँचिए।